दिस इज प्रियंका, यू आर वाचिंग इट सिंपल। और आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ क्योर एली की डेक्स्टर स्मार्ट नोटबुक। तो इस नोटबुक में ऐसा क्या स्पेशल है? किसी भी नॉर्मल नोटबुक में जब हम एक पेंसिल से लिखते हैं तो हम उसे इरेज कर पाते हैं, बट व्हाट इफ वी कैन इरेज जो हम पेन से लिखें, और वो भी बिना इरेजर की हेल्प के, दैट इज विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो सबसे पहले टेस्ट करते हैं इसको पानी से रिमूव करने की। इसी क्लॉथ पे मैंने थोड़ा सा पानी लिया है जो इस नोटबुक के साथ प्रोवाइडेड था, एंड लेट्स सी, ये रब हो गया। क्लॉथ पे सारी इंक आ गई है और मुझे नहीं लगता कि ये टेक्स्ट दोबारा वापस आने वाला है। ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि वो टेस्ट नंबर 2 में पता चलेगा जिसमें हम ब्लो ड्रायर का यूज़ करेंगे, पर पहले रबर से भी रब करके देख लेते हैं। सो दिस इज़ द पेन जिसको यूज़ करना है इस नोटबुक के साथ, पायलट फ्रिक्सन। ये इस नोटबुक के साथ ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है, बट जैसे ये पेन ख़त्म होता है आपको सेपरेटली ये परचेज़ करना पड़ेगा किसी भी वेबसाइट से जिस पे अवेलेबल हो, क्योंकि यही पेन है जो कंपैटिबल है इस नोटबुक के साथ अगर हम इरेज करना चाहते हैं जो भी हम लिखें तो। बट अगर हम नहीं इरेज करना चाहते तो डेफिनेटली कोई भी पेन यूज़ कर सकते हैं, बट देन वो टेक्स्ट परमानेंट होगा। फिर इस पेन के पीछे एक रबर लगा हुआ है, सो देखते हैं कि इससे कितनी जल्दी रब होता है। नॉर्मल रबर की तरह इससे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है रब होने में। दैट्स द होल पॉइंट ऑफ इट कि जल्दी से रब भी हो जाए और हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो, इसीलिए पानी से आई थिंक रब करना ज़्यादा बेटर है। और अब टेस्ट नंबर 2 जिससे मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, सो लेट्स सी ये कैसा काम करता है। नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ द ब्लो ड्रायर एंड लेट्स सी कि रब होता है या नहीं। सो बेसिकली रब हो गया। पहले क्या किया था, ड्रायर मैंने मीडियम लेवल पे चलाया था, बट जैसे ही हायर लेवल पे किया तो एकदम से काफ़ी ज़्यादा फास्ट रब हुआ है। सो इट टोटली डिपेंड्स कि कितने क्या कहते हैं, वोल्ट, क्या नहीं, कितने नंबर पे, कौन से नंबर पे ड्रायर को चला रहे हो और कितना। ये हॉट है क्या? हाँ, गर्म हो रखी है थोड़ी सी, ये नोटबुक गर्म हो गई है थोड़ी सी। और जबकि ये पेपर अगर हम यहाँ पे देखें, नॉर्मल पेपर, इसको भी थोड़ा सा गर्म करके देखते हैं इसमें होता है क्या। ठीक है, तो यहाँ दोनों साइड किया है, पेपर भी हुआ है गर्म, उतना ही हुआ है, बट नोटबुक नहीं। पेपर को अगर गर्म के बारे में बोले तो 5 आउट ऑफ 10, और ये ओ भाई 8 आउट ऑफ 10 गर्म हो रखी है, काफ़ी गर्म हो रखी है नोटबुक। क्योंकि मेन रीज़न बीइंग कि मेरा क्वाइट गेस है कि ये उससे बनी हुई है नोटबुक, क्या कहते हैं, कॉम्पोजिट रेजन से, एंड इसी के इफेक्ट के थ्रू ये काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रखी है, मतलब इसके नॉर्मल पेपर के कंपैरिजन में। बट द पॉइंट बीइंग ये ब्लो ड्रायर से क्यों किया, द पॉइंट इज़ कि ये 3 चीज़ों से तो रब हो ही सकता है, वाटर से, ब्लो ड्रायर से और इरेज़र से, जो कि पेन के साथ हमें मिला था। बट मैंने ऐसा भी सुना है कि ब्लो ड्रायर से रब करने के बाद, क्योंकि इनकी इंक स्पेशल होती है पायलट फ्रिक्सन की, उस टेक्स्ट को वापस लाया जा सकता है। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। और वापस कैसे लाया जा सकता है? वापस लाया जा सकता है अगर हम उसे कूल डाउन करें, बट मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक कि वाटर वाला टेक्स्ट वापस लाया जा पाएगा, क्योंकि वाटर की तो इंक हमने साफ इसी में देखी थी, सारी आ गई थी, और क्योंकि हमने इरेज किया है इसमें भी मुझे लगता नहीं है कि टेक्स्ट वापस आएगा। बट ब्लो ड्रायर में डेफिनेटली, उससे आई डेफिनेटली थिंक कि टेक्स्ट वापस आ जाएगा कूल करने पे। बट आई वुड सीरियसली नॉट रिकमेंड दिस कि ब्लो ड्रायर को यूज़ किया जाए। पेपर काफ़ी गर्म हो गया था, हाथ लाल हो गया मेरे थोड़े से। और डेफिनेटली हाँ, इस नोटबुक को फ्रीज़र में डेफिनेटली नहीं रख सकते, क्योंकि ये वाले चाहे रेजन से बने हैं पेपर, बट ये जो गत्ता है ये कार्डबोर्ड से बना हुआ लग रहा है। सो मैंने पानी ले लिया है क्लॉथ में, एंड लेट्स सी कि क्या होता है, रिमूव करने पर होता है कि नहीं होता है। इस ज़बरदस्ती अब मैं रिमूव कर रही हूँ, ये क्या हो रहा है यहाँ पे। तो इसीलिए गत्ता है, गत्ते को रिमूव मत करना, बट इस पे डेफिनेटली बहुत सही से रिमूव हो रहा था पानी से, इसी क्लॉथ से। हाँ, इस पे काफ़ी बेहतर तरीके से रिमूव हुआ है। ये उसी गत्ते के टुकड़े आ गए थे इस पर, राइट। इस गत्ते के वाटरप्रूफ ना होने के कारण इसको डेफिनेटली फ्रिज में नहीं रखा जा सकता। सो येस, बट उस टेस्ट को अभी भी टेस्ट करने का एक और तरीका है, एंड दैट इज़ कूल पैक। सो इस पर रख के देखते हैं टेक्स्ट वापस आता है या नहीं। आई होप यू कैन सी कि थोड़ा थोड़ा टेक्स्ट वापस आ रहा है। यू नो वॉट, इसको रेफ्रिजरेटर में रख के देखते हैं। आई विल जस्ट बी बैक इन अ फ्यू सेकेंड्स। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैंने किसी कॉपी को रेफ्रिजरेटर में रखा है। सो येस, डेफिनेटली टेक्स्ट जो भी था
वो थोड़ा थोड़ा वापस आया है। क्या होता है ना कि देखो, ये मैजिक नहीं है, बेसिक साइंस है कि जो पायलट फ्रिक्शन पेन्स हैं इनसे लिखने से इनमें ना थर्मोसेंसिटिव इंक होती है। दैट इज़ कि अगर हम कुछ भी लिखेंगे इन पेन से, अगर उसको 60 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाए तो वो इंक गायब हो जाएगी इन द सेंस डिसअपियर हो जाएगी, और उसी लिखे हुए को हम रिकवर कर सकते हैं -10 डिग्री सेल्सियस में। दैट इज़ रिकवरी टेम्परेचर -10 डिग्री के अराउंड होगा और डिसअपियरिंग टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब तुम कहोगे कि ये खूबी तो पेन की है, इसमें नोटबुक का क्या कमाल है? सो नोटबुक का ये कमाल है कि अगर हम सिर्फ पेन को यूज़ करें तो मे बी ये फीचर हम पेपर पे अच्छे से यूज़ कर पाएँ, कि लिख पाएँ, उसको ब्लो ड्राई कर पाएँ और फ्रीज़र में डाल पाएँ, बट डेफिनेटली हम पेपर पे लिखे हुए को पानी से रब नहीं कर सकते। एंड आई वुड हाईली नॉट रिकमेंड कि ये हरकत बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये पायलट फ्रिक्शन पेन्स का दावा है कि इसको ब्लो ड्राई से रब करके दोबारा इसको फ्रीज़ कर सकते हैं और टेक्स्ट वापस ला सकते हैं। तो वो नॉर्मल पेपर पे करना है तो करो, बट इस पे मत करना, क्योंकि रेजन वाला पेपर है, ये खौल उठाता बुरी तरीके से। पायलट फ्रिक्शन ये दावा करते हैं। सो मे बी दीज 2 प्रोडक्ट्स कैन बी यूज टुगेदर इन अ सर्टन वे, बट डेफिनेटली यू कैन नॉट यूज द मेन thermosensitive ink disappearing or reappearing function with this notebook kind of thing। पानी पानी हो गया सारा फ्रिज में रखने से, बट डेफिनेटली पेपर तो ठीक ही रहेगा क्योंकि वाटर प्रूफ है, बट गत्ते का पता नहीं। इसमें एक एनवलप भी दिया हुआ है। इस एनवलप में क्या था? इस एनवलप में हाँ ये था, एक ये था क्लॉथ और ये कार्ड है। ऐसी बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो ऐसी नोटबुक्स बनाती हैं। उनमें से कुछ, जब मैं कंपैरिजन कर रही थी, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनके प्रोडक्ट्स को माइक्रोवेव में यूज़ किया जा सकता है, बट ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी माइक्रोवेव में यूज़ नहीं किया जा सकता। सो डू नॉट यूज़ दिस प्रोडक्ट इन माइक्रोवेव। पेपर को टेस्ट किया था मैंने, पेपर काफ़ी थिक है, अगर मैं फाड़ने की कोशिश करूँ तो इतनी आसानी से फट नहीं रहा है। सो पेपर की क्वालिटी अच्छी है नॉर्मल पेपर के कंपैरिजन में। जो इसके साथ पेन यूज़ किया है वो पायलट फ्रिक्शन है, और नॉर्मल पेन अगर हम यूज़ करेंगे सो उनको हम पानी से मिटा नहीं पाएंगे। नोटबुक जो है वो मेड इन इंडिया है। यहाँ पे ऐसे क्यों लिखा है इसके बारे में मैं अभी बात करती हूँ। गोस्टिंग देखने के लिए लिखा है, वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगी अभी। स्कैन कर सकते हैं, डेफिनेटली डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सकते हैं किसी भी ऐप के थ्रू, बट जो ऐप्स ऑलरेडी बैन हो चुकी हैं उन ऐप्स को यूज़ मत करना। किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से पहले वहाँ पे लिखा होता है कि वो कौन सी जगह पे बनी है। सो येस, उस बारे में ध्यान देना। एंड बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, सिर्फ वही ऐप्स को यूज़ करना स्कैन करने के लिए जो कि गवर्नमेंट ने अलाउड कर रखी हैं। ठीक है, राइट। इंडिया को मैंने ऐसे डार्क इसलिए करके लिखा था ताकि मैं गोस्टिंग इफेक्ट देख पाऊँ। गोस्टिंग इफेक्ट क्या होता है? जब हम पेपर पे लिखते हैं ना, बहुत ज़्यादा कुछ लोग दबा दबा के लिखते हैं और कुछ लोग नॉर्मली लिखते हैं। अगर हम नॉर्मली लिखेंगे तो हमें गोस्टिंग इफेक्ट नहीं मिलेगा, बट मैं ऐसे लिखती हूँ काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाल के। मेरी आदत है, हैबिट है ऐसे ही लिखने की, और बाकी पेजेस पे, नॉर्मल पेपर पे भी अगर मैं लिखूँ तो भी मुझे गोस्टिंग इफेक्ट मिलता है। दैट इज़, अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख रही हूँ तो पेपर की जो बैक साइड होगी वहाँ पे आई कैन फील दैट टेक्स्ट जो मैंने यहाँ पे लिखा है, और साथ में वो दिख भी रहा होगा, राइट। सो गोस्टिंग इफेक्ट चेक करते हैं इसका। गोस्टिंग इफेक्ट चेक करने के लिए यहाँ पे मैंने जो लिखा हुआ है, सपोज स्कैन लिखा हुआ है, सो स्कैन वर्ड अगर मैं पेपर को सीधा करके देखूँ इतना विजिबल नहीं है, और टच करने से भी मुझे यहाँ पे स्कैन वर्ड फील नहीं हो रहा है। बट पर अगर इसे लाइट की तरफ मोड़ें तो गोस्टिंग दिख रही है। आई होप यू कैन सी कि व्हाट इज़ गोस्टिंग एग्जैक्टली। अब मेन गोस्टिंग का टेस्ट होगा इससे। यहाँ पे इंडिया मैंने थोड़ा स्क्रिबल करके लिखा है, यहाँ पे इंडिया वर्ड जिसको मैंने बहुत ज़्यादा स्क्रिबल करके भी लिखा है उसकी भी गोस्टिंग नहीं है अगर नॉर्मल रखा जाए पेपर को। बट लेट्स सी क्या होता है अगर, हाँ, अगर इस तरीके से देखा जाए लाइट की तरफ करके तो गोस्टिंग है, दिख रहा है टेक्स्ट, राइट। बट क्या फील में दिख रहा है? हाँ, अगर मैं यहाँ पे हाथ रख के देखूँ तो उभरा हुआ है पेज, और यहाँ पे इंडिया वर्ड में साफ फील कर सकती हूँ, जिस तरीके से ब्रेल लैंग्वेज में कर सकते हैं वैसे ही। सो ये गोस्टिंग होती है, और गोस्टिंग सिर्फ इस नोटबुक में सिर्फ तभी होगी अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल के लिख रहे हैं तो, नहीं तो अगर आप नॉर्मली लिखते हैं तो यू वोंट नोटिस एनी गोस्टिंग। ओके, अच्छा, जिसको लग रहा है यहाँ पे क्या बना रखा है, दिस इज़ बेसिकली यहाँ पे लिख रखा है श्रोडिंगर्स कैट के बारे में, और ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट था, एक पैराडॉक्स काइंड ऑफ। अगर ज़्यादा क्यूरियोसिटी है तो पढ़ सकते हो और नेट पे सर्च कर सकते हो इस बारे में। सो ये बिल्कुल ही अनरिलेटेड टॉपिक है इस नोटबुक से, बट स्टिल ऐसे ही लिखा था टेस्ट करने के लिए, क्योंकि अब हमारा फाइनल टेस्ट होने वाला है। मैं नोटबुक पे पानी डाल दूँगी एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस, कि कहीं ये पानी से ख़राब तो नहीं हो जाती ज़्यादा देर तक पानी रहने से। आई डोंट थिंक दैट शुड हैपन, बट लेट्स सी। सो द वाटर इज़ देयर, पानी डाल दिया है और अभी तक कुछ हुआ तो है नहीं, मतलब ख़राब होनी भी नहीं चाहिए, राइट।
नहीं हो रही ख़राब यार। अगर पानी में देखा जाए ना तो द टेक्स्ट इज़ विजिबल अभी, जैसे पानी में ये शाइन कर रहा है, तो यहाँ पे आई थिंक यू कैन सी कि यहाँ पे पैराडॉक्स लिखा हुआ है। पैराडॉक्स लिखा था ना यहाँ पे मैंने। आई डोंट नो, अगर कोई नॉर्मल राइटिंग से लिखेगा तो वो भी टेस्ट करके ज़रूर बताना कि ऐसा होता है कि नहीं होता। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे वैसे नहीं दिख रहा जैसे यहाँ पे दिख रहा है। सो येस, और ये स्पाइरल वर्जन है इस नोटबुक का। तो अगर मुझे 10 में से मार्क्स देने हो तो इस नोटबुक को आई वुड गिव 9, बिकॉज डेफिनेटली बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स इस नोटबुक में की जा सकती हैं, जैसे कि इस गत्ते को भी जो फ्रंट में लगाया हुआ है इसको भी रेजन से या जिस भी मटेरियल से बनाते हैं उससे बना के इसको भी वाटरप्रूफ बनाया जा सकता है। मेरा जो फाइनल रिव्यू है इस नोटबुक के लिए वो यही है कि डेफिनेटली ये पेपर को सेव करेगी नोटबुक। मेन जो अट्रैक्शन है इस नोटबुक का वो इसकी रीयूज़ होने की एबिलिटी की वजह से है, एंड आई थिंक कि उस पॉइंट में इसको फुल 10 आउट ऑफ 10 मिलेंगे। सो आई होप आपको ये रिव्यू वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि इस टाइप की और रिव्यू वीडियोस आप देखना पसंद करेंगे या नहीं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।